गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये दोस्तों रहमत का फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है और देखिए रहमत रियल लाइफ में कैसी है। ये कितना परेशान करती है, शैतानी करती है, रोती है, हंसती है, आपको सब देखने को मिलेगा इस व्लॉग में। और दोस्तों व्लॉग पूरा एंड तक देखना, तभी मज़ा आएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम लोग जा रहे हैं नैनीताल और आज है रहमत का बर्थडे। तो इससे अच्छा स्पेशल कोई मौका हो नहीं सकता था नैनीताल जाने का। दोस्तों सबसे पहले हमने स्टे लिया एक रेस्टोरेंट में, क्योंकि अब हम थक गए थे और भूख भी लगी थी बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा पहले कुछ खा ले। और व्यू दोस्तों इतना सुंदर था, आप खुद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ तक आते आते एकदम ठंडा हो गया था मौसम। ये देखिए कितने अच्छा लग रहा है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। और ये रहमत अपनी मस्ती में लगी हुई है, इसे कोई होश नहीं है। इसने बस अपनी कैंडी ले ली है और सब गिरा दी है। यहाँ दोस्तों मैं करा रही हूँ अपना थोड़ा सा शूट, क्योंकि अब भाई हिल्स पे आओ और शूट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो मैंने शूट करवाया। जरा थोड़ी नज़र रहमत पर मारते हैं, देखते हैं क्या कह रही है ये। कितना मजा आ रहा है। अनु किने गिफ्ट मिले जी कल बर्थडे ते ताडे। तो दोस्तों दीपक ने अपने लिए लंच में मंगवाई थी दाल और रोटी। इनको सिंपल खाना था क्योंकि इन्हें पता था कि अभी वहाँ जाकर हैवी हो जाएगा सारा कुछ। और मैंने अपने लिए मंगवाए थे आलू के पराठे और साथ में इन्होंने दिए थे चने, जो कि बहुत टेस्टी थे। और पराठा भी बहुत टेस्टी था इनका। और हाँ, चाय भी बहुत टेस्टी थी। चलिए दोस्तों अब जल्दी जल्दी चलते हैं नैनीताल और वहाँ जाके करेंगे खूब सारी मस्ती। लीजिए हम पहुँच गए नैनीताल और ये है नैनीताल की लेक, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसके लिए नैनीताल फेमस है, नैनीताल। तो ये है नैनीताल का ताल। और फिर दोस्तों हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो अब हमें ज़रूरत थी एक शॉर्ट नैप की, तभी मस्ती हो पाती। तो हमने लिया सबसे पहले होटल और सारा सामान रखा और थोड़ा किया हमने रेस्ट। तो हम लोग दोस्तों रेस्ट करके और थोड़ा फ्रेश होकर निकल आए थे थोड़ा घूमने के लिए। दरअसल हमें हो गया था लेट, क्योंकि दीपक उठ नहीं रहे थे सो के। ये बहुत देर बाद उठे हैं, बड़ी मुश्किल से उठाया था इन्हें। और रहमत तो बाप रे, ये तो इतना रोई, ये तो सो के उठ ही नहीं रही थी। तो इसको बड़ी मुश्किल से उठाया है। तो अगर इसे अभी भी सोने देते तो फ़ायदा ही क्या होता नैनीताल आने का, क्योंकि हम लोग शाम को पहुंच गए थे। उसके बाद में 2-3 घंटे इसने सो लिया था। तो इसको बड़ी मुश्किल से उठाया और फिर हम लोग आए घूमने। और यहाँ रहमत जिद करने लगी आइसक्रीम की। और ठंडा तो बहुत ज़्यादा था, पर अभी मानने वाली नहीं थी, तो इसे छोटी सी आइसक्रीम दिलवा दी थी एक कप में। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है रात में नैनीताल। और यहाँ रहमत खा रही है अपनी आइसक्रीम। और यहाँ हमने करी थी रहमत की रील शूट। हम लोग बैठे हुए थे आराम से, तो हमने कहा क्यों ना रील शूट कर ली जाए यहाँ पर। आपने शायद देखी भी होगी दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग आए हॉट चॉकलेट पीने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था ठंडा। और ठंड के मौसम में हॉट चॉकलेट मिल जाए तो मज़ा ही अलग है। लेकिन इतनी बेकार हॉट चॉकलेट थी, इतनी चीनी थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर क्या हुआ था, रहमत इतनी देर से बस शैतानी करी जा रही थी। इसे कितनी देर से हम लोग कहते बैठ जाओ बैठ जाओ, ये नहीं बैठ रही थी। ये इधर उधर भागने लग गई और इसके हाथ पे गरम गरम हॉट चॉकलेट एकदम गिर गई थी। और बेचारी इतना रोई। और उसके बाद में फिर फटाफट हाथ इसके ठंडे पानी से वॉश किए। ये देखिए अभी भी हाथ पे गिरी हुई है और लाल हो गया हाथ इसका पूरा। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो हॉट चॉकलेट और इतनी बेकार कि क्या बताऊँ मैं आपको। और फिर यहाँ पर रहमत और डैडी दोनों कर रहे हैं मस्ती। ये देखिए दोनों लगे हुए हैं मस्ती में अपनी, क्योंकि यहाँ पर रहमत की हॉट चॉकलेट गिर गई थी। तो हम इसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसके साथ खेल रहे थे हम लोग। तो यहाँ रहमत ने अपने लिए ख़रीदा था ये टॉय, और ये छोटे छोटे करते करते इतने सारे टॉय ख़रीद लिए थे इसने यहाँ पर। और फिर दोस्तों अगली सुबह हम लोग निकल आए घूमने के लिए, फ्रेश होकर एकदम नींद भी पूरी हो गई थी अच्छे से। तो हमने सबसे पहले मंगाए पराठे। तो मैंने खाया आलू का पराठा। और ये रहमत को तो बस फ्रूटी चाहिए, बस ये फ्रूटी मिल जाए इसे। सुबह सुबह ये फ्रूटी पी रही थी यहाँ पर। ये आ गया था सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा। और इनकी थी कोल्ड कॉफ़ी और मैंने मंगवाई थी चाय।
और फिर दोस्तों हम लोग निकल आए बोटिंग करने और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन रहमत को इतना मज़ा आ रहा था। ये कल से हमें कह रही थी, कल रात को भी कह रही थी बोटिंग करनी है, बोटिंग करनी है। बोटिंग तो बोल नहीं पा रही थी पूरा, तो कह रही थी बोटिंग करनी है मुझे। दोस्तों मौसम इतना अच्छा था, इतनी खिली धूप, इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था बस बोटिंग करते रहे। पहले मुझे बहुत डर लगता था बोटिंग करने में, लेकिन अब नहीं लगता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रही है रहमत, पानी में तैरना है, लेकिन ये पानी तो बहुत गहरा भी है और ठंडा भी है, फिर क्या करोगे आप? तो आप तो डर जाओगे, ठंडा पानी है, आपको ठंड लगेगी? नहीं लगेगी, चलो आ। और फिर दोस्तों हम लोग आए बोटिंग करके बाहर और यहाँ रहमत कह रही थी मुझे इस कार में राइड लेनी है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप राइड ले लो जल्दी जल्दी। और यहाँ पर ये राइड ले रही थी और दीपक को आ गया था बहुत तेज़ गुस्सा। और ये जो कार चलवा रहे हैं रहमत को, इन्होंने किया क्या था कि ये रिमोट से कंट्रोल कर रहे थे इस कार को और एकदम से इनका ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया था, देख कहीं और रहे थे और चलवा रहे थे रहमत को कार, और एकदम से कार ठुकी बड़ी तेज़ रहमत की दीवार पर। तब दीपक ने इनको डांटा और बोला कि आप बच्चे को कार चलवा रहे हो और ध्यान आपका कहीं और है, और रहमत की थोड़ी सी लग भी गई थी। और फिर दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल गए थे घूमने के लिए। हमने यहाँ से रेंट पे कार कर ली थी क्योंकि हमारी गाड़ी तो पार्किंग में लगी हुई थी। और ये था दोस्तों मैंगो पॉइंट। तो यहाँ से जो ताल है नैनीताल का, वो पूरी ताल मैंगो शेप में दिख रही थी क्योंकि है ही मैंगो शेप में पूरी। फिर दोस्तों हम लोग आए सुसाइड पॉइंट और यहाँ से नीचे देखने में बहुत डर लग रहा था और ठंडा भी बहुत हो रहा था, लेकिन मज़े भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और फिर दोस्तों सारे पॉइंट घूमने के बाद हम लोग आ गए थे अपने रूम पर वापस क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। और दोस्तों रूम पे आने के बाद रहमत के डैडी खोल रहे थे रहमत की चैन और उनसे खुल नहीं रही थी और लास्ट में उन्होंने चैन छोड़ी दी। तो गाइस अभी जो है रहमत माल रोड से होके आई है, बेचारी बहुत थक गई है, कह रही पापा मेरे पैर दबा दो। रहमत तो बड़ा रिलैक्स हो गया है, रहमत जो है रिलैक्समेंट हो रही है। रहमत जी मजा आ रही है? जी कितना घूमे आज? 10 बस। और फिर दोस्तों हो गया था डिनर का टाइम और हम लोग आए डिनर करने के लिए और रहमत ने सबसे पहले मांग ली अपने लिए आइसक्रीम। अब आइसक्रीम के लिए वो कैसी पीछे हट सकती है और इतनी ठंड थी फिर भी इसे आइसक्रीम खानी थी। ऑर्डर आने में लग रहा था अभी टाइम, और तब तक मैंने सोचा क्यों ना मोमोज मंगवा लें। तो फिर तब तक मोमो आ रहे थे और यहाँ रहमत देखिए कितनी मस्ती कर रही है, उसे आइसक्रीम मिल गई है, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई है। और फिर आए हमारे मोमोज जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे। और फिर हुई अगले दिन की सुबह और हम लोग निकल गए नैनीताल से वापस। अभी मन नहीं कर रहा था जाने का, इतना अच्छा लग रहा था। ये देखिए दोस्तों मौसम कितना अच्छा हो रहा है और सारा ताल ग्रीन ग्रीन लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा था। मन कर रहा था एक बार फिर से बोटिंग कर लें, लेकिन अब काफ़ी देर हो जाती तो हम लोग निकल गए थे। और आगे जाके हमने लिए एक हॉल्ट और यहाँ पर देखिए रहमत लग रही कितनी स्मार्ट, कितनी सुंदर लग रही है यहाँ पे। और यहीं पे हम लोग रुके थे और यहाँ पर रुक के हमने करा ब्रेकफास्ट। फिर आया हमारा ऑर्डर और हमने मंगवाए आलू के पराठे और साथ में दही और बटर, और मैंने मंगवाई थी अपने लिए चाय और दीपक ने अपने लिए मंगवाई थी कोल्ड कॉफ़ी, जो कि पहले ये हॉट कॉफ़ी बना लाए, फिर दीपक ने कहा कि मैंने कोल्ड कॉफ़ी के लिए बोला था, तो फिर ये कोल्ड कॉफ़ी लेके आए बाद में। और अब दोस्तों यहाँ से वापस जाने का टाइम आ गया था। अब पेट भर गया था बहुत ज़्यादा क्योंकि दीपक को तो लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि कुछ खाया नहीं था इन्होंने सुबह से। मैंने तो फिर भी अपने लिए चाय और ब्रेड टोस्ट मंगवा लिए थे होटल में, पर दीपक ने कुछ नहीं खाया था और रहमत भी सोई रही थी तब, तो रहमत ने भी यहीं पर आके खाना खाया। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।